बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम खुलासतुल हिसाब में ज़रब के कवायद के अंदर 10 और 20 के दरमियानी आदाद को 20 से लेकर 100 तक के दरमियानी मुरक्कबात में ज़रब करने का कायदा जानेंगे। 10 और 20 के दरमियानी आदाद मतलब 11, 12, 13, 14, 20 तक, इनको 20 से लेकर 100 तक के जो मुरक्कबात हैं उनके अंदर ज़रब करना। मुरक्कबात से मुराद यानी कि 20, 30, 40, 50 इनको छोड़कर जो बाकी आदाद हैं यानी 21, 22, 23 या 31, 32, 33 या 51, 52, 53 वगैरह, इनके अंदर ज़रब करने का कायदा। मुरक्कबात यानी कि ऐसे आदाद जो आहाद और अशरात के ऊपर मुश्तमिल है, उनको मुरक्कबात कहा जाता है। जैसे 21 है, इसमें 1 आहाद है और 2 अशरात हैं। 22 इसमें 2 आहाद हैं और 2 ही अशरात हैं। 42 इसमें 2 आहाद हैं और 4 ये अशरात हैं। और 40 ये आहाद है, क्योंकि ये सिर्फ जो है एक मरतबे के ऊपर मुश्तमिल है अदद, यानी कि अशरात का मरतबा। इसी तरीके से 50 ये भी आहाद है और 1 से लेकर 9 तक ये भी आहाद है। ये खैर तारीफ़ें आहाद की और मुरक्कबात की पीछे गुजर चुकी हैं। तो ये जो हमारा आज का कायदा है ये है 10 और 20 के दरमियानी आदाद को, यानी 11, 12, 13, 20 तक, 19 तक, ये जो आदाद हैं इनको ज़रब करना है हमने 20 से लेकर 100 तक के दरमियानी जो मुरक्कबात आ जाते हैं, यानी आप इनमें से आहाद को, अशरात को निकाल दें, 20, 30, 40, 50 इनको निकाल कर बाकी आदाद के अंदर ज़रब करने का कायदा हम आज के सबक के अंदर जानेंगे। तो मुसन्निफ बयान करें काइदतुन फ़ी दरबि मा बैन अल-अशरति वल 20, कि ये कायदा है 10 और 20 के दरमियानी आदाद को ज़रब करने का। फ़ी मा बैन अल-20 वल 100 मिन अल-मुरक्कबात, 20 और 100 के दरमियान जो मुरक्कबात वाक़े हैं उनके अंदर। तो 10 और 20 को 20 और 100 के दरमियानी मुरक्कबात के अंदर ज़रब करने का कायदा। तो कायदा ये है कि तुज़रबु आहादु अक़ल्लिहिमा फ़ी इद्दति तकरारिल अशरा। इसके अंदर पहला अमल ये किया जाएगा कि जो छोटा अदद है, 2 अददों में से जिनको आप आपस में ज़रब करना चाहते हैं, उनमें से जो छोटा अदद है उसके आहाद को आप बड़े अदद के तकरारे अशरा की तादाद के अंदर आप ज़रब करते हैं। यानी बड़े अदद के तकरारे अशरा की तादाद। तकरारे अशरा मसलन मिसाल के तौर पर 22, 23, 24, 25 है, तो यहाँ अशरा की का जो तकरार है 2 बार है। 31, 32 यहाँ अशरा का तकरार 3 बार है। 41, 42 यहाँ अशरा का तकरार जो है 4 बार है। इसी तरह 51 बार वहाँ 5 बार है। इसी तरीके से तो आप छोटे अदद के आहाद को बड़े अदद के अशरा की तकरार जो अशरा का जितना भी तकरार हो उसकी तादाद के अंदर आप ज़रब करते हैं। पहला अमल। दूसरा अमल आप ये करेंगे कि ये जो हासिल ज़रब होगा व तज़ीदुल हासिला अला अक्सरिहिमा, दूसरा अमल ये करेंगे कि इस हासिल ज़रब को आप बड़े अदद के ऊपर ज़ायद कर देंगे, यानी जमा कर देंगे। तीसरा अमल व तबसुतु अल मुजतमिआ अशरात, तीसरा अमल ये करेंगे कि आपने आहाद को, छोटे अदद के आहाद को जो बड़े अदद की अशरा की तादाद के अंदर की तकरार की तादाद के अंदर जो आपने ज़रब किया है, इसको आपने बड़े अदद के ऊपर ज़ायद किया। तो ये जो हासिल जमा आपको जमा हासिल हुआ है, इसके आपने अशरात बना लेने हैं। अशरात बनाने यानी एक सिफर आपने साथ लगा लेनी है तो ये अशरात बन जाएंगे। चौथा अमल ये करना कि ये जो अशरात आपने बनाए हैं व तज़ीदु अलैहि, इन अशरात के ऊपर आपने ज़ायद करना है मदरूबल आहादी फिल आहाद, दोनों अददों के अंदर जो आहाद हैं उनको आपस में ज़रब देकर हासिल ज़रब को आपने अशरात के ऊपर ज़ायद कर लेना है। इसकी हम मिसाल देखते हैं। मुसन्निफ ने इसकी मिसाल दी है इत्नई अशर फ़ी सित्तति व 20 के 12 को हम ज़रब करते हैं 26 के अंदर,
تو ज़िद्द अल-अर्बा अला सित्तति वल इशरीन, इसको हम समझ लेते हैं, अमल के अंदर करके देख लेते हैं। तो हमारे पास ये दो रकमें हैं, एक है 12, इसको हमने ज़रब करना है 26 के अंदर। तो आपने सबसे पहला अमल ये करना है कि आपने ये वाला अकल अदद के अहाद को ज़रब देनी है बड़े अदद के अशरा की तकरार की तादाद के अंदर आपने ज़रब देनी है। तो 12 और 26 में से छोटा अदद है 12 और इसके अंदर अहाद हैं 2। इस 2 को आपने बड़े अदद के अंदर अशरात हैं 2, यानी कि जो अशरा की तादाद है वो है 2। तो इस 2 को इस 2 के अंदर आपने ज़रब करना है। तो 2 को 2 के अंदर ज़रब किया तो बन गया ये 4। दूसरा अमल आप ये करेंगे कि ये जो आपके पास हासिल ज़रब आया है 4, इसको आपने बड़े अदद के ऊपर ज़ायद कर देना। बड़ा है 26, 26 के ऊपर आपने 4 ज़ायद कर देने हैं, ये बन जाएंगे 30। तीसरा अमल आप ये करेंगे कि फिर इस के जो आपने ज़ायद किया है, जो हासिल जमा आपके पास आया है, इसके आपने अशरात बना लेने। तो अशरात बनाने के लिए सिर्फ आपने एक सिफर लगा देनी है। और चौथा अमल आपने ये करना है कि आपने दोनों अददों के अंदर जो आहाद है उनको आपस में ज़रब देनी है। 12 के अंदर आहाद हैं 2 और 26 के अंदर आहाद है 6। तो 2 को 6 के अंदर ज़रब दें तो बन जाएगा 12। 12 2 ज़रब 6 12 बन गया। इसको आपने जो अशरात बनाए थे यानी 300, उनके अंदर आपने जमा कर देना है, तो ये बन जाएंगे 312। और यही हमारा जवाब है। इसी को मुसन्निफ ने मिसाल के अंदर बयान किया है कि इतने अशर फी सित्तति व इशरीन, बाग के 12 को आप ज़रब करना चाहते हैं 36 के अंदर, तो क्या करेंगे, ज़िद्द अल-अर्बअता अला सित्तति व इशरीन, 4 को ज़ायद करेंगे 26 के ऊपर। ये 4 कौन से? ये 4 वही हैं कि आपने छोटे अदद के अहाद को बड़े अदद के अशरा की तकरार की तादाद के अंदर जब आपने ज़रब किया तो आपके पास 4 आ गए। इस 4 को आपने जमा करना है बड़े अदद यानी 26 के अंदर। यही जब हमने 26 के अंदर जमा किया तो ये बन गए 30। फिर इसके बाद वबसत्त सलासीन, ये आपने 30 के अशरात बना लिए तो ये बन गए 300। और फिर इनके अंदर आपने दोनों अददों के अहाद को ज़रब करके मिला देना, तो ये बन जाएंगे 312। यही है वतम्मम तल अमला हसला सलासुमिया वसना अशर। फिर आप अमल को मुकम्मल कर देंगे तो आपके पास हासिल हो जाएंगे 312। तो ये था हमारा आज का सबक। आज के सबक के अंदर हमने 10 और 20 के दरमियानी आदाद को 20 से लेकर 100 तक के जो दरमियानी मुरक्कबात हैं उनके अंदर ज़रब का कायदा हमने जाना है। और ये जो कायदा है ज़रब का, ये 4 आमाल के ऊपर मबनी है। आप सबसे पहले ये करेंगे कि छोटे अदद के आहाद को आप ज़रब करेंगे बड़े अदद के अशरा की तकरार की तादाद के अंदर। यानी बड़े अदद के अंदर आप देखेंगे अशरा की तकरार कितनी है, कितनी बार है। मसलन 41-42 है तो वहाँ 4 बार है, और 81-82 है तो वहाँ 8 बार है। तो आपने छोटे अदद के आहाद को बड़े अदद के अशरा की तकरार की तादाद के अंदर ज़रब करना है। फिर ज़रब करने के बाद ये जो हासिल ज़रब है इसको आपने बड़े अदद के ऊपर ज़ायद कर देना है। ये 2 अमल। तीसरा अमल कि ज़ायद करने के बाद ये जो आपके पास हासिल जमा आया है, इस हासिल जमा के आपने अशरात बना लेने हैं। और चौथा अमल ये करना है कि इन अशरात के ऊपर आपने दोनों अददों के आहाद को आपस में ज़रब देकर अशरात के ऊपर ज़ायद कर देना है। तो ये दोनों रकमों का हासिल ज़रब आपके पास आ जाएगा। तो ये था हमारा आज का सबक। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला इल्म नाफ़े, अमल सालेह और इखलास अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।